हेलो व्यूवर, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल द वर्ल्ड एजुकेशन ऑनलाइन स्टडी सेंटर पर। ये वीडियो उन विद्यार्थियों के लिए बनाया गया है जो मैट्रिक में उर्दू में कमज़ोर हैं। उनसे गुजारिश है कि ये पूरा वीडियो देखें और अपने इल्म में इजाफ़ा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, गालिब का पूरा नाम क्या था? यानी मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम क्या था? तो मिर्ज़ा गालिब का पूरा नाम मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान था। अस असदुल्ला यानी अलिफ सीन दाल से। और इसमें दो ऑप्शन दिया हुआ है, एक है असआदुल्ला, एक है असअदुल्ला। असदुल्ला सही होगा, इसलिए क्वेश्चन अलिफ सही होगा। उसके बाद सवाल नंबर 2 है, आसारुस सनादिस किसकी किताब है? यानी आसारुस सनादिस किताब के राइटर कौन है? तो आसारुस सनादिस मैं बतला दूं कि सर सैयद अहमद ख़ान ने लिखा है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, चेक बिसत की पैदाइश कब हुई? तो चेक बिसत की पैदाइश सन 1882 में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सलाम मछली शहरी किस सिन्फ के शायर हैं? तो सलाम मछली शहरी एक गीत के शायर थे, इसलिए तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। व्यूवर, तो आप लोगों से गुजारिश है कि जो भी देख रहे हैं इसको मन में भी सोचें कि हमसे कितना क्वेश्चन सही हुआ है, और जो सही हुआ है उसको ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें, और कोई इम्प्रूव करना हो चैनल में तो ज़रूर बतलाएं। सवाल नंबर 5 है, शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? तो शबनम कमाली बिहार के ज़िला सीतामढ़ी में एक गाँव है पोखरा, वहाँ पर पैदा हुए। तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 6 है, परवेश शाहिदी कब पैदा हुए? तो परवेश शाहिदी मैं आपको बतला दूं 1910 ईस्वी में पैदा हुए, तो इसलिए इसका ऑप्शन जिम सही हो जाएगा। सवाल नंबर 7 है, चेक बिसत का पूरा नाम क्या है? तो चेक बिसत का पूरा नाम पंडित बिरज नारायण, पंडित बिरज नारायण, इसलिए इसका अलिफ ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दो लिखा हुआ है, पंडित नारायण या पंडित बिरज नारायण, इसलिए पंडित नारायण में कभी भी न लगाएं, ये गलत है। पंडित बिरज नारायण सही होगा। गालिब ने मरसिया किसके लिए लिखा? हेलो व्यूवर, मैं आपको बतला दूं, मरसिया गज़ल के उस सिन्फ़ को कहते हैं जो किसी के मरने पर, वफ़ात पर, गम में लिखा जाता है, उसको मरसिया कहते हैं। तो गालिब ने जो मरसिया लिखा वो अपने करीबी रिश्तेदार की मौत पर लिखा था, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 है, सलाम मछली वाले का ताल्लुक़ किस शहर से है? तो सलाम मछली वाले का ताल्लुक़ मछली शहर जौनपुर से है, जो कि यूपी में पड़ता है, इसलिए इसका ऑप्शन जीम सही हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी था, इसलिए आप इसमें इससे कुछ फ़ायदा उठाएं। और आप लोगों से अंत में एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो मैं डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपका भाई निशात अहमद, धन्यवाद।